आप ही सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मायरा है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। हमारी रहायश बहावलपुर की है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे घर में मेरे देवर, मेरे शोहर और मेरा 1 साल का बेटा रहता है। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। मेरे शोहर वेल्डिंग का काम करते हैं और उनकी लोहे की दुकान भी है, इसलिए हम एक अच्छे घराने से हैं। मेरे शोहर इमरान, उनकी उम्र 25 साल है और मैं उनसे 5 साल बड़ी हूँ। मेरे माँ बाप ने ये शादी घरेलू मजबूरी में की थी, क्योंकि इमरान मेरे मामू के बेटे हैं। मेरे मामू मामी बचपन में ही गुजर गए थे। इमरान को मेरी अम्मी अब्बू ने ही पाला था, लेकिन बड़ा होने के बाद इमरान ने अपना घर ले लिया था और अम्मी अब्बू से दूर चले गए थे। इसीलिए अम्मी ने इमरान को मेरा रिश्ता दे दिया था। इमरान का एक भाई जो दारुल अमान में रहता था, उसकी उम्र तकरीबन 16 साल होगी और वो आंखों से नाबीन था। जब इमरान ने मेरे साथ शादी कर ली तो अपने भाई को दारुल अमान से वापस ले आए थे, क्योंकि अब मेरे शोहर इमरान ने अपने भाई की देखभाल के लिए मुझे चुना था और शादी के फौरन बाद ही वो अपने भाई को वापस ले आए थे और मुझे कहा था कि मेरे भाई का ख्याल रखना और उससे किसी भी चीज की कमी मत आने देना। मेरे देवर का नाम अफान है और उन्हें आंखों से कम नजर आता है, बल्कि बिल्कुल ही नजर नहीं आता। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वो देखने में काफी खूबसूरत हैं और उनकी आंखें तो सही सलामत हैं, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी नहीं, उनको नजर नहीं आता। इसीलिए मैं अपने देवर का काफी ख्याल रखती और उसके साथ दिलो जान से पेश आती थी, जो कि मेरे शोहर का हुक्म था और मैं अपने शोहर की बात को कभी भी टाल नहीं सकती थी। लेकिन मेरा देवर जब नहाने लगता अजीब तरह की हरकतें करता। मुझे उसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और मैं गुस्सा कर जाती थी। लेकिन मेरे शोहर इमरान कहते थे कि अफान अभी बच्चा है और बड़ा होकर इन हरकतों से बाज आ जाएगा। मुझे इस बात का काफी दुख होता था, लेकिन मैं अपने शोहर के लाज रखने के लिए अपने देवर का ख्याल रखते थे। एक दिन मैं अपने देवर अफान को बुलाने के बाद उसके कमरे में लेकर गई तो उसने मुझे पकड़ लिया था और पकड़ के बाद अपनी तरफ खींच लिया था। वो मेरे साथ गलत काम करने लगा था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया था और भागकर अपने कमरे में आ गई थी। उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। मुझे काफी गुस्सा आया था और मैं रोने लगी थी। शाम को जब मेरे शोहर इमरान आए तो ये सब बात मैंने अपने शोहर को बताई तो मेरे शोहर गुस्सा करने लगे थे और कहने लगे थे कि तुम ख्वामखा मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। वो अभी बच्चा है और इन बातों को नहीं जानता और उसकी आंखें भी नहीं हैं और तुम ख्वामखा मेरे भाई पर कीचड़ उछाल रही हो। मैं शोहर की बात सुनकर मायूस हुई थी और रोने लगी थी। अगले दिन फिर मेरे शोहर का काम चले गए तो मैं अपने देवर के कमरे में खाना रखा। खाना खाने के बाद चाय पीने को लगा तो मैंने उसको चाय ला कर दी और उसके पास बैठ गई और उससे बातें करने लगी। वो मेरे से मीठी मीठी बातें करने लगा तो वो बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी ही नहीं थी। उसकी बातें मुझे मुतासिर करने लगी थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों में आने लगी थी। अब मुझे अपने शोहर का भी डर नहीं था, क्योंकि मेरे शोहर ने भी मुझे खुली छुट्टी दी हुई थी कि मेरे भाई की खिदमत करो। इसलिए मैंने अफान को मोहब्बत करना शुरू कर दी थी और उसके आहिस्ता आहिस्ता नजदीक होने लगी थी। अफान भी मेरा काफी ख्याल रखता था। अफान ने चाय पी और कप साइड पर रख दिया था और मैंने उसके पास जाकर उससे मोहब्बत करना शुरू कर दी थी। अफान भी मेरा साथ देने लगा था और वो तो कई दिन से इसी मौके की तलाश में था। मैंने उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया था और उसके साथ अफान भी मेरा साथ देने लगा था और काफी खुश होने लगा था। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। अब अफान और मैं मेरे शोहर इमरान से छुपकर वो काम कर लिया करते थे, जिसको करने के बाद हमें काफी सुकून आता था। मेरे शोहर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि
ہم کیا گل کھلا رہے ہیں. پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.